क्या पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण की जमीन तैयार हो गई है? क्या बंगाल में ध्रुवीकरण की धुरी पर होगी बीजेपी टीएमसी में जंग? लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग में पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर भी वोट डाले गए। सूबे की जिन सीटों पर मतदान हुए उनमें उत्तरी बंगाल की दार्जिलिंग, रायगंज और जलपाईगुड़ी सीट प्रमुख है। इन सीटों पर चुनाव प्रचार के दौरान घुसपैठ, एनआरसी और सिटीजनशिप बिल जैसे मुद्दे ही छाए रहे। ऐसे में इन जगहों पर ध्रुवीकरण के आसार नजर आ रहे हैं। वैसे तो चुनावी मैदान में प्रदेश की सत्तारूढ़ टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी समेत 4 बड़े दल हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। दोनों ही दल चुनाव में जीत के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में सुरक्षा बलों की तादाद बढ़ा दी है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के उठाए मुद्दों का भाषाई राष्ट्रवाद के जरिए पलटवार करते हुए बंगाली, हिंदू और मुस्लिम दोनों को अपने पाले में करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, ममता ने बीजेपी शासित असम में बिहार के लोगों के अलावा गोरखा समुदाय से भेदभाव के आरोप भी लगाए हैं। दार्जिलिंग की प्रतिष्ठित सीट पर इस बार का चुनाव 2009 और 2014 की तरह हिल्स बनाम मैदान जैसा है। इन चुनावों में बीजेपी के जसवंत सिंह और एसएस अहलूवालिया ने जीत हासिल की थी, जहां से बीजेपी के मौजूदा कैंडिडेट राजू सिंह बिस्ता को निचले पर्वतीय इलाके मटीगरा और फांसी देवी के साथ ही सिलीगुड़ी से काफी उम्मीदें हैं। वहीं टीएमसी के उम्मीदवार को उत्तर दिनाजपुर की चोपड़ा विधानसभा सीट से भारी बढ़त का भरोसा है। ये सीट भी दार्जिलिंग लोकसभा के तहत ही आती है। ममता सिलीगुड़ी में वोटरों से कांग्रेस और सीपीएम के लिए अपना वोट बर्बाद नहीं करने की अपील भी कर चुकी हैं। 2014 के चुनावों में दोनों दलों को मिलाकर 22% वोट मिले थे, लेकिन ममता की परेशानी गोरखा की नाराजगी से बढ़ती दिख रही है। हालांकि मैदानी इलाके में टीएमसी और बीजेपी दोनों को कांटे की लड़ाई से जूझना पड़ रहा है। रायगंज में कांग्रेस की दीपा दास मुंशी और सीपीएम के मोहम्मद सलीम मैदान में हैं। 2014 के चुनाव में बीजेपी के 18.3% के मुकाबले सीपीएम को 28.6 और कांग्रेस को 28.5% मिले थे। ऐसे में बीजेपी ने इस बार के चुनाव में यहां रणनीति बदली है। बीजेपी ज्यादा से ज्यादा हिंदू वोटरों की उम्मीद कर रही है। इसके साथ ही पार्टी को 46% अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस, टीएमसी और सीपीएम में बंटने की संभावना दिख रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ध्रुवीकरण की धुरी पर होने वाली इस जंग में बाजी किसके हाथ आती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।